Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं Judgment, the Devil, the Lovers, the High Priestess, Five of Swords and Six of Cups. सो टॉरस आपके लिए जैसे कि आप खुद देख सकते हो 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली खाली एक कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है, दैट इज़ द डेविल का. बट अच्छी बात ये है आपके लिए कि सबसे बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड जजमेंट का कार्ड निकला है आपके लिए. तो ये मतलब ये जजमेंट का कार्ड डेविल के कार्ड से भी बड़ा है. ये आपके लिए लकीली आप मतलब बच गए. वैसे भी ये दोनों कार्ड्स भी पॉजिटिव हैं, बट ये कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है. तो वो आपके करियर पर भी असर डालेगी, आपके रिलेशनशिप पर भी असर डालेगी, एज वेल एज आपके हेल्थ वाइज भी. अगर आपको एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है. साथ ही साथ क्या है कि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है. तो अभी भी आपको कोई किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है. मतलब सी बेसिकली 1 2 3 4 चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आने के बाद भी आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, ये दोनों कार्ड्स की वजह से. तो एक साइड से आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, लग्जरी है, नेम फेम फॉर्च्यून, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा. करियर वाइज आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी से चलती रहेंगी. हेल्थ भी आपका ठीक ठाक रह सकता है. बट द ओनली प्रॉब्लम इस के डेविल का कार्ड एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है. तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, आप थोड़ा ओवर मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल भी हो सकते हो. तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी. तो एक साइड से अच्छा भी है, एक साइड से बुरा भी है. बट अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. एट इज़ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. क्यों? क्योंकि मेजर अरकान आके 1 2 एंड 3 तीन पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आया है. तो आपको क्या है, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है. एंड सक्सेस एकदम आपको लास्ट मोमेंट पे मिलेगा कि आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी एंड आपको तब जाकर सक्सेस मिला. तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल सकता है, बट आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. एंड आप एकदम उम्मीद हार जाओगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब भगवान भरोसे, तब जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. बट डोंट वरी, योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है. तो आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो आपका इंट्यूशन आपको जैसे जैसे बोलता है वैसा वैसा आप उसको फॉलो करते जाइएगा. एक सेकंड के लिए भी आप अपने इंट्यूशन पर डाउट मत करिएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा. फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप वो बिगड़ने नहीं देगा. पर्सनली भी वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, प्रोफेशनली भी आपका इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा. जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा. बहुत ही नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा आपको. आपको बस डेविल का कार्ड आया है तो ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. कि मतलब इतना नेम फेम मिल रहा है फिर भी आपका लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा है. तो अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने लालच पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. ग्रीडीनेस आपको नहीं रखनी है, क्योंकि इतना पैसा है, इतना पावर है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी आपको और चाहिए ऐसा लालच मत रखिए. फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बट वो आप छुपाना चाह रहे हो सबसे. उसके लिए आप क्या कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो. तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट. तो अपने थोड़ा टेम्परामेंट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. एंड थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा कामली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिए. लवर्स कार्ड आया है, दो बार नंबर 6 आया है. तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो. आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बहुत पैसा रहेगा. तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी जजमेंट का ही फर्स्ट कार्ड निकला है. तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, तो उनकी शादी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है. अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है. तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो आपका इंट्यूशन आपको हर एक सिचुएशन से गाइड करके निकाल लेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देगा. एंड आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे. तो लोग आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखेंगे.
प्लस आपको अपने रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना है, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिए, किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत मत करिए। डेविल का कार्ड आया है तो अगेन आपको अपने इमोशंस की ही पड़ी है, दूसरों के इमोशंस की इतनी कोई पड़ी नहीं है आपको। आप थोड़ा एकदम ओवर प्रैक्टिकल एंड बस अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता भी निभा रहे हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि टॉरस के लिए बहुत कम माना जाता है ये, बट अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप ऐसा हो गए हो। तो मतलब लड़ाई झगड़े भी होंगे एंड आप अपना बस रिश्ता चला रहे हो, तो सोसाइटी के लिए चला रहे हो या फिर लोगों को दिखाने के लिए चला रहे हो, बट आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं रिलेशनशिप वाइज, बट बहुत मैसिव नहीं। थोड़े बहुत छोटे मोटे लड़ाई झगड़े एंड ये सब होंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, एक बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी, आपको अगर कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए एंड एडिक्शंस को छोड़िए। प्लस आपको थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करनी है आपको। प्लस आपको थोड़ा सा हेडेक रह सकता है एंड आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। प्लस आपको नीज़ में पेन हो सकता है, हेडेक तो होगा ही होगा, बट नथिंग सीरियस। बस पानी पीते रहिएगा, क्योंकि अभी हीट बहुत है, गर्मी बहुत है एंड ये साल बहुत ही हॉट रहने वाला है, गर्मी वाला रहने वाला है। तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। बट क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो वर्गो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स भी नहीं आए, कोई बहुत ज़्यादा बुरे कार्ड्स भी नहीं आए। हाँ, ये डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है भी है, क्योंकि वो आपको करियर वाइज भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, रिलेशनशिप वाइज भी एज वेल एज हेल्थ वाइज भी। क्योंकि अगर आप कोई एडिक्शन से, कोई बुरी आदत है, तो आपकी पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकती है। प्लस आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उसके वजह से आपको थोड़ा अग्रेशन भी रह सकता है एंड ये आपका अग्रेशन आपका करियर में भी आपको असर डालेगा, रिलेशनशिप भी आपके बिगाड़ेगा एंड डेविल का कार्ड भी साथ में आया है। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा नहीं माना जाता। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, बट अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपके लिए एस ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है, लवर्स का भी कार्ड निकला है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो करियर वाइज एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज अगर आप चाहो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई इतना ज़्यादा हेक्टिक एंड इतना ज़्यादा डरावना वीक भी नहीं रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई कैन से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स निकला है। तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, फिर चाहे वो कप्स हो, वॉन्ड्स हो, पेंटिकल्स हो या फिर स्वॉर्ड्स हो, बट क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है। प्लस 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है एंड अभी भी आपके माइंड में यही चल रहा है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, तो अपने इनकम को और कैसे डबल ट्रिपल करें, यही चीज़ें आप बार बार सोचते जा रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, करियर के लिए। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, बट ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स एंड आपको अभी रिस्क लेने के बहुत जोश चढ़ा है एंड आपको क्या है थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आएगा एंड एंथुजियाज़म भी कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो ओवर एंथुजियाज़म आपको नहीं रखना है। तो मतलब बेसिकली अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो आपको जोश में होश नहीं खोना है, यह बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो।
बट सी डेविल का भी कार्ड निकला है तो वो भी नेगेटिव नंबर 6 आया है। तो मतलब आप ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, बस पैसा पैसा कर सकते हो, मतलब पैसा कहीं से भी बस आता रहना चाहिए, ईगोइस्टिक हो गए हो, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, टेम्परामेंट इश्यूज़ बहुत है, प्लस आपको लालच भी बहुत है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके करियर वाइज आपको ही नुकसान करेगी, आपका नाम खराब करेगी, आपका रेपुटेशन बिगाड़ सकती है। साथ ही साथ क्या है, 8 ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप स्टडी करते हैं या फिर कोई रिसर्च में काम करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च या कोई मतलब बेसिकली कोई स्टडी, तो उसमें भी आपको ये वीक में सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये वीक में आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए लाइफ में नया कोई रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, एंटर कर सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो आप थोड़ा अग्रेशन आपका ज़्यादा रह सकता है, तो गुस्से में आपका रिश्ता ना बिगड़ जाए, फालतू के लड़ाई झगड़े ना हो, ये चीज़ों का आपको ही ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रख के। लवर्स का कार्ड आया है, तो एक लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रह सकता है, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, प्लस आप अपना रिश्ता बस ऐसे ही निभा रहे हो अपने किसी फ़ायदे के लिए, आपको कोई अभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रह गया है, आप बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो। एंड 8 ऑफ कप्स आया है, तो एक लोनलीनेस एंड एक सैडनेस आपको अंदर अंदर से फील होती रह सकती है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से वर्गो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उस वजह से थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, मतलब पीठ दर्द रह सकता है। प्लस डेविल का कार्ड आया है, तो अगर आपको एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है। प्लस आपको अगर कोई एडिक्शन है तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा फ़ौरन, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। प्लस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए एंड अपना डाइट का बहुत ध्यान रखिए। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं जजमेंट, द स्टार, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। सो कैप्रिकॉर्न आप जैसे देख पा रहे हो आपके लिए 1 2 3 4 5 5 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, एंड ये 6th कार्ड भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, मतलब सारे के सारे कार्ड ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। एक तो मेजर अरकाना के 5 कार्ड्स, उसमें भी हाँ ये डेथ का कार्ड थोड़ा ऐसा लगता है कि डेंजरस है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये भले ही ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू चेंज। अगर आप वो चेंजेस नहीं लेकर आओगे तो आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे, आप एक बेटर वर्जन नहीं बन पाओगे अपने खुद का। तो इसलिए ये भी आपके फ़ायदे का ही है, तो इसलिए सारे के सारे कार्ड्स ही मैं बोलूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव आया है, क्योंकि आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो डेफिनेटली वो विश ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। द वर्ल्ड का भी कार्ड निकला है, मतलब सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, तो आपको हर एक चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। क्योंकि रिलेशनशिप वाइज भी सी एक साइड से तो प्रेगनेंसी है, गुड न्यूज़ है, जजमेंट है तो शादी फिक्स हो सकती है, द वर्ल्ड एंड डेथ, ये दोनों कार्ड्स भी ये दिखा रहे हैं कि कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, तो जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं थे वो लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात ही हुई। सो मतलब कुछ भी बुरा है ही नहीं आपके लिए बोलने के लिए कैप्रिकॉर्न। सो ओवरऑल आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, तो
आपके लिए डेफिनेटली एंजल्स का बहुत सपोर्ट है आपको, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट इवेंचुअली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत की और वो खाली हाथ गई, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आप अभी थक गए हो मेहनत कर करके, बट डोंट वरी, आपके एफर्ट्स डेफिनेटली पे ऑफ करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगेन आप एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस लाइफ जियोगे, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है आपके पास, पैसा है, पावर है, लग्जरी है, पूरा राजपाट जैसे आप संभालते हो ना, पूरी एक राजमाता टाइप की एनर्जी, तो मतलब इतना पावर एंड इतना अथॉरिटी एंड इतना प्रॉस्पेरिटी, इतना पैसा है आपके पास ये वीक में। स्टार का कार्ड आया है, तो अगर बहुत टाइम से कोई विश मांगी है आपने, तो ये वो विश डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है। तो ये बहुत ही लकी वीक साबित हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह दिखोगे, मतलब लोग आपको पलट पलट के देखेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। साथ ही साथ और एक बात के मतलब आपको ऐसे कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और आप वो हासिल ना कर पाओ, अचीव ना कर पाओ, मतलब हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड निकला है, तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप चाहो और वो आपको ना मिले, क्योंकि गुड लक का आपको इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का। प्लस डेथ का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बट वो आपके खुद के अच्छे के लिए है। थोड़ा आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, बट इट्स फॉर योर ओन गुड, क्योंकि तो ही आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो रिलेशनशिप वाइज भी शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसमें भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। स्टार का कार्ड आया है, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ बैलेंस में 50-50 बैलेंस मेंटेन करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको अपने रिलेशनशिप में ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, एंड अगर आप किसी के साथ भी बात करें या फिर अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मतलब बातचीत करें ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एटीट्यूड दिखा कर बात कर रहे हैं कि आई एम समथिंग, तो नहीं, आप अगर इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे ना अपने करीबी लोगों को, अपने क्लोज्ड वंस को, तो वो आपको और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अगेन आपका ये कार्मिक फेज चल रहा है, तो जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं थे वो लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। एंड डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, बट इट्स फॉर योर ओन गुड, क्योंकि पुराना जाएगा तो ही तो नया आएगा। तो मतलब जो लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब दूर कर ही लेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, तो आपको बस थोड़ा सा नीज़ में पेन रह सकता है, थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, उस वजह से थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है। बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए, तो तीनों ही सेक्टर में ऑल्सो कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.